करीम भाई, कैसे पता लगा कि हमारी स्पिरिचुअल मटेरियल सही ट्रैक पर चल रहा है कि नहीं? कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद को रियलाइज होता है। मेरे को कोई दूसरा बोल देगा तुम्हारे बाजू में जिन खड़ा है, तुम्हारे बाजू में परी खड़ी है, तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है, तुम्हारे पीछे डायन है, तुम्हारे पीछे 10 देवी है, तुम्हारे पीछे 10 डायन है। दूसरा कुछ भी बोले उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि भगवान तो धर्म के परे निकल गए, सारी चीजों के परे निकल गए। मेरे साथ बुरा हो रहा है, कोई बोल देगा भाई तेरे पे मारन क्रिया कर दी, 10 चुड़ैल भेज दिए, तो तुम्हारी तो फट गई। मूलाधार वीक है, अपना मूलाधार बहुत स्ट्रांग है, तो अपने को पता है कोई बात नहीं। 10 डायन भेजियो, 10 रावण भी भेज दियो, 10 दुनिया भर के अवतार भेज दियो, वो ऑपोजिट वाले, राम जी के ऑपोजिट वाले सारे। तो मेरे को इतना पता है कि जो भी है वो ईश्वर की कृपा, भगवान के कर्मों के आधार पे होगा। तो मेरे कर्म होंगे झेलने वाले तो भगवान मेरे को दे देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग को डराया जा सकता है, भाई तेरे पे मारक गिरिया भेज दी 4 चुड़ैल, तुम्हारी रात की नींद उड़ जाएगी। अभी तक आने वाले टाइम में और बुरा होगा, चलते हुए ठोकर भी लगेगी तो तुम्हारी भाई चलेगा, अरे भाई कुछ हो गया, बम फटने वाला है। क्योंकि अंदर डर बसा हुआ है ना। डर क्या है? मूलाधार वीक है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मूलाधार इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी होता है, अच्छा हो बुरा, अपने को पता है ईश्वर की मर्जी से हुआ है, छोड़ दो और अपना काम करते हो। हाउ शुड मुस्लिम्स फिक्स देवता दोष भाई? नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी और मेंटल इलनेस, स्पिरिचुअल वीक। देवता दोष भाई जिक्र से शुरुआत करो, ठीक है। सबसे पहले एक खुद आंख बंद करके ध्यान से बैठ जाओ, रियलाइज करो कि भाई कुछ पास्ट में गलती हो गई है, भगवान खुदा अल्लाह ताला जो भी होगा हमारे को माफ करना। मेरी जर्नी पे शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे को इतना समझ में आएगा कुछ तो गलती है, तो थोड़ी सी मदद कर, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम आगे बढ़ाएगा और जाप शुरू कर दो अपना। मुस्लिम हो कुरान की आयत पढ़ना चालू करो, हिंदू हो भगवान का मंत्र पढ़ना चालू करो, किसी भी भाषा के मंत्र करो, आंसर वही मिलता है। मेरी शुरुआत सारी की सारी सूरह इखलास से हुई थी, आज तक सूरह इखलास पढ़ता हूँ। सारे देवी देवता की कृपा कैसे हुई? वही सूरह इखलास जब मैं पढ़ता हूँ अरबी में, उसी का मतलब आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको संस्कृत में पढ़ के बता दूंगा तो सामने वाला बता भी नहीं पाएगा कि ये कोई हिंदू मंत्र है कि अरबिक। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बात वही एक ईश्वर की हो रही है ऐसा, तो वो अपने आप एक्सपीरियंस एक्सेप्ट होने लग जाता है। भैया व्हाट इज सोर्स मंत्रा? सोर्स मंत्रा वो है कि जब मैं किसी का वीडियो देखता हूँ तो मेरे को उनके सोर्स में दिखाई देता है कि मेन सोर्स कौन है, डीटी, तो मैं बता देता हूँ इस वाला करो, उसी में सब काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं तो सूर्य क्लास पढ़ता था, जब मैं धाम से जुड़ गया तो वो शनि धाम, भगवान का भी नहीं देवता का, मेरी नजर में तो ऐसा था। अपन तो प्रीतम भैया से और भैया से अट्रैक्ट होके गए थे। अब मेरी बहुत टाइम के बाद मैंने कुंडली में देखा तो मेरे को पता चला ग्रह देवता शनि देव है, इष्ट देवता हनुमान जी है, कुल देवता हनुमान जी है और इष्ट देवता शिव जी है, ऐसा कुछ। तो उसका बोलने का मकसद ये है कि जब अगर मैं शिव जी का ही जाप कर रहा हूँ तो जब तुम सूर्य क्लास पढ़ोगे तो सूर्य क्लास का जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, से इज अल्लाह वन एंड ओनली, एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स शिव की है, समझ रहे हो। और सूर्य क्लास मंत्र है, मंत्र के अंदर नाम अहद और समद भी है। तो सूर्य क्लास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मंत्र है लेकिन उसके अंदर नाम जाप के 2 नाम भी है। और जब उसकी महिमा समझोगे कि देयर इज अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, देयर इज नथिंग लाइक हिम, वो कैरेक्टरिस्टिक शिवा, शिव जी के ऊपर आपके पूरी की पूरी फिट होती है, समझ रहे हो। तो मैंने बाय डिफॉल्ट वो वाला मंत्र करते चला गया ना। किया अरबी में, आप इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, लेकिन मेरी दिमाग में जब मैं पढ़ रहा हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक हिम, तो मेरे दिमाग में पिक्चर बनी है ना, मतलब ओम ऐसा नहीं, वो शिवाय क्या, वो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो जब मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं ऐसे की इबादत करो, देयर इज नथिंग लाइक हिम। तो बाय डिफॉल्ट जब तुम मंत्र को समझ के पढ़ते हो तो वो 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट देते हो, मेरे को उस तरीके का मिला। लेकिन जब ग्रह देवता अकल्ट पावर के शनि देव है, तो जब मैंने शनि देव के मंत्रों का जाप किया, शनि धाम में सेवा किया, हर महीने 1 हफ्ते के लिए सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें शनि की कृपा बहुत हुई, ऐसा है। तो जब तुम सोर्स मंत्र पे होते हो तो अगर मान लो तुम्हारे सोर्स हनुमान जी और तुम राम जी नहीं, तुम माता के मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे को सवाल करने पे जो बेनिफिट मिले हनुमान जी का तुम्हारे को 12,000 पे बेनिफिट मिल जाए, बस इतनी सी बात। उससे तुम्हारा सोर्स फास्ट हो जाती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मेरे से भी जुड़ने की जरूरत नहीं सोर्स के लिए, तुम एस्ट्रोसेज या बहुत सारे ऐसे चैनल है, वेबसाइट पे जाओ, एस्ट्रोलॉजी की कितनी बार मैंने बुक शेयर की है, न्यूमरोलॉजी की, तो अपने न्यूमरोलॉजी का उससे भी वेरीफाई करा सकते हो।
तो मेरा मंगल स्ट्रांग है, मेरा वो एनिमी हाउस में सूर्य है तो एनिमी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो सब न्यूमरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। मेरे को सब चीजों का ज्ञान नहीं था, बाद में पढ़ा तो समझ में आया। तो मेरा मंगल है, मंगल क्या है? रेड एनर्जी, फायर, फायर क्या है? हनुमान जी। ऐसा तो स्वरूप में एस्ट्रोलॉजी में हनुमान जी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो मंगल हो जाता है। तो रेड स्टोन है, वैसे एंगर उसी का बहुत बड़ा वो है। सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है। पहले ऐसा था यार इतनी हाई क्यों है साला, अपने को लगता था अपन पापी है। वो होशो का वीडियो देखा तो समझ में आया कि भाई जिसकी एनर्जी लो है वो तो बेचारा, जिसकी हाई है वही गुरु स्थान तक पहुंचते। तो समझ में आया, लड़ना छोड़ दिया उससे। तो क्या इसके लिए मेरे को किसी गुरु की जरूरत है? मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद ने वेरीफाई किया, समझा, फिर मेरे को समझ में आ गया। और ये तो दाम के टाइम से चलता था, लोगों को मैं बताया था ये वाले मंत्रों का जाप करो, ऐसा है। जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए बताया, जो घर से अगर तुम सारी चीजें नहीं निकाल सकते हो, घर में पितरों, घर भैया मैं तो आ गई हूँ हस्बैंड के घर पे, सास ससुर तो पितरों की फोटो निकाल ही नहीं रहे, हस्बैंड को बोलो कुरान पढ़ने। समझ रहे हो? सबकी सॉल्यूशन दे रखी है कि जो फॉलो कर सकता है उसके लिए सारा रास्ता आसान है, ऐसा है। जो फॉलो नहीं कर सकता, घर में 50 चीजें, 50 साल तक वो जाप ध्यान करते जाएगा, घर की सिद्धियां आगे पीछे ऊपर नीचे करती रहेगी, 50 साल के बाद में वही सिद्धियों के पीछे खड़ा है। जो सब कुछ हटा देगा उसको रास्ता आसान हो जाएगा। किताब कभी नहीं निकालने बोलता मैं, इनफैक्ट किताब पढ़ने बोलता हूँ, भगवत गीता पुराण पढ़ने बोलता हूँ। घर से एंसेस्टर्स की फोटो नहीं निकाल सकते, पुराण पढ़ो। फिर घर वाले भोग चढ़ा ही रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा एक सिस्टम है, बहुत साफ सिस्टम है। कुछ कुछ मैंने उसके अंदर डिवाइड करके रखा क्योंकि पब्लिक नहीं फॉलो कर पा रही है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत डिवाइड किया। लेकिन 100% सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम और भगवान नाम में कॉन्फ्लिक्ट डालने वाली चीजों को हटाने से आता है। एक ही मूर्ति रख लो, कृष्ण की रख लो, शिव जी की रख लो, एक ही रख लो, अब उसी के रिचुअल्स फॉलो करो। रोज नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान देख हनुमान जी महाराज ऐसे रोज तो नहीं होने वाला। मंगलवार का दिन आपका है, वही अपन रख लेते, ठीक है? मंगलवार शनिवार मैं नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, घी चढ़ाऊंगा, दही चढ़ाऊंगा, जो जो आपके रिचुअल्स है फॉलो करूंगा। हफ्ते में नहीं कर सकते, महीने में नहीं कर सकते, साल में, क्या मैं 1 साल करूंगा, वही संकल्प लेके काम करना शुरू कर दो। वो उसी हिसाब से इम्तिहान लेना शुरू कर देगा और रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप तो सब मिक्स कर रहे हो। भक्ति में आप चाहिए भैया, कृष्ण की भक्ति करना चाहते करो, मूर्ति लाए कान्हा जी, विदाउट रिचुअल्स, विदाउट मंत्र जाप। ये हम तो वो खाना जो खुद खा रहे वही चढ़ा रहे। अभी मसाले की रेमेडी ओपन कर दूंगा अभी इंटरनेट पे जाके कि भाई खाना बना रहे हो, कांदा लहसुन नहीं डाल रहे, मसाला डाल रहे हो, मसाला पाउडर डाल रहे हो, तो पाउडर में देखो तो सही क्या है। तुमने भैया जो तेल घी में खाना पकाया है, कान्हा जी को घी चढ़ाया आपने, वो घी देखो तो सही ऑथेंटिक सोर्स से आया है कि वो भी वही है? नहीं भैया, घी तो घर में ही बनाते हैं। अच्छा फिर दूध कहाँ से आता है? यूरिया वाला है। अरे क्या बोलो, फिर बोलोगे भगवान तो भक्ति देखता है, फिर ये सब कर ही क्यों रहे हो? भगवान भक्ति देखता है। ऐसा लगता है ना पीछे कृष्ण आके खड़े हो गए मेरे को, मेरे पीछे बांसुरी हो जा रही है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। अरे कृष्ण बोले मैं सबको मेरे से दूर कर रहा हूँ और तू सबको मेरे पास बुला रहा है। अभी थोड़े दिन पहले भाई के साथ में बैठा था और उसकी मेरी कुछ बात चालू थी, तो मैंने बताया, तो मैंने बोला कि देखिए अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है, महाकुंभ के लेके कुछ प्रोसेस की बात हो रही थी, तो मैं बताया था कि अपने इंडिया के अंदर ये सब मंदिर है। मैंने उसको कुछ मंदिर बताया, सब मैं जगह पे जाके आया। बोला ये मंदिर देख, इसका आर्किटेक्चर देख, इसके पिलर, इसकी दीवारें, इसका स्कल्पचर, इस पे इतनी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। और फिर मुसलमान लोग आते हैं इंडिया के अंदर और बोलते ये सारा कुछ शैतानों की पूजा है, जिन्होंने सब कुछ कराया, तो सारे मंदिर तोड़ दो। अब वही बात है, वो मुसलमान बन के आए थे कि वो राजा थे, वो राजा सारे मुसलमान थे। अब लोग बोलेंगे अरे वो मुसलमान थोड़ी थे, वो तो राजा थे, और राजा जहां आता है वो तो डिस्ट्रॉय करता ही है। उन लोग बाकी सब चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे। उन लोग टेम्पल को अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय किया, तो उनको पता था कि हमारे पास इतना तो नहीं है लेबर कि मंदिर तोड़वाएंगे, तो क्या करते थे, जो आइडल्स के जो चेहरे ना उसको तोड़ देते थे। क्योंकि इस्लाम में इस चीज को हराम बताया गया, नक्श बनाना, पेंटिंग बनाना, स्कल्पचर बनाना, ये सिर्फ खुदा कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, तो इसको हराम बताया गया। तो अगर कोई मुस्लिम बच्चे अगर वो ड्राइंग और वो स्कल्पचर भी करता ना, तो उसको हदीसों के हिसाब से मना किया जाता है कि मत करो, ये हराम बताया गया। आंख बनाना हराम बताया गया। तो ये लोग उसको तोड़ देते थे।
मुंह को तोड़ दिया, भगवानों की मूर्ति के हाथ की मुद्रा है उनको तोड़ दिया। मैं दिखा रहा था उसको कैलाश टेम्पल के, बोले ये कैलाश टेम्पल देख, इसमें नीचे सब है ना हाथी है, हर हाथी का फेस अलग था, इन्होंने सबके फेस तोड़ दिए। इनका ये मानना था कि ये शैतानों ने बनाया, ये जिन यहाँ पे शैतान पूजे जा रहे हैं, तो इनका ये सब कुछ तोड़ दो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे ना, ठीक है, हम तो शैतान को पूज रहे थे, तो आपके भगवान कौन है? तुम्हारी हिस्ट्री में जब जाते तो अपने पास में खाली काबा है, और वो काबा सिर्फ एक स्क्वायर बॉक्स है। और हम बता रहे कि हमारा भगवान मेन है, हमारा भगवान इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन सुप्रीम सोर्स वही है। और तुम दोनों को देख लो कि ये भी बता रहा हमारा भगवान मेन है, ये भी बता रहा हमारा भगवान। यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है, यहाँ पे एक किताब है, यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे हजारों मंदिर बने हुए। तो तू किसको मानेगा कि रियल भगवान कौन है? मतलब मेरे भाई से बात चल रही थी, मतलब इतना आतंक मचाया इन लोगों का। फिर बोलते नहीं हमारा ही खुदा मेन है। अब काबे की स्टोरी देखी जाएंगे तो काबा स्क्वायर है, स्क्वायर डॉट है, डॉट शिव है, लेकिन तुमने शिव से शक्ति के बीच का सारा कुछ उड़ा दिया और सनातन पूरा लेके आ रहा है। तो तू कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई? देखो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज ये लोग बता रहे नहीं हमारा खुदा मेन है और हमारे ही भगवान सबसे मेन सुप्रीम है, बाकी सब देवी देवता है। अगर देवी देवता वाले पूछने वाले लोगों ने इतना खूबसूरत मंदिर, लिटरेचर, हिस्ट्री, नॉलेज, एजुकेशन सब बना रखा है, और हमारा वाला ऐसा है कि नहीं तबाह कर दो, काट दो। अभी वही बात चालू थी, अभी दरगाह के पीछे मंदिर, मतलब निकालने थे भाई। ये लोग तो वो बोल रहे ना भाई, कभी कोई पूछ रहा था करीम भाई मक्केश्वर के बारे में क्या बोलना है, वो तो शिव। भाई मैं तो मानता हूँ कि कण कण में शिव है। तुम तो सिर्फ भाज देख रहे हो, मक्का देख रहे हो कि काबे का जो पत्थर है हजरत अस्वद वो शिवलिंग है। मैं तो बोल रहा हूँ हर पत्थर शिवलिंग है, मैंने तो उससे एक्सपीरियंस किया है। तो मैं बोला एक तरीके से तो देखेगा, अगर हर दरगाह के नीचे मंदिर है तो कायदे से इस्लाम के तौर पे किसी भी मंदिर को या किसी स्कूल को या किसी घर की जगह को कब्जा करके वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तो इन्होंने बना के रखी है। तो मेरे हिसाब से तो सारी कब्जे की जगह अगर तोड़ दी जाए और वहां मंदिर बना दिया जाए, तो ये तो कायदे से है हिंदू लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया। भाई इस्लाम में तुम्हारे पता है ना, कब्जे वाली जगह पे मस्जिद नहीं बनानी। हाँ, हम सब कब्जे वाली जगह को फिर से मंदिर बना रहे, तो ये तो सही कर रहे, गलत कहां से कर रहे? तो रब की मर्जी से हो रहा है। बातचीत चालू होती है, ठीक है, जो कश्मकश में अभी अपन बॉर्न मुस्लिम है तो फिर वो अपने को थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन वही है ना कि अपन ने उसके परे निकले, समझने की कोशिश की कि भाई क्या जरूरत है। हर मुसलमान को हिंदू बनना है, बिल्कुल भी नहीं, मगर वो मुसलमान को ये समझना है कि खुदा क्या है। सऊदी अरब का अल्लाह मेन है कि रियल अल्लाह मेन है, और जब रियल अल्लाह को समझ जाएगा तो समझ में आएगा कि सऊदी अरब का कितना बड़ा खेल चल रहा है हर मुसलमान को अपनी तरफ खींचने के लिए। हर भगवान, और भगवान वही है, तो भगवान वो अल्लाह को जैसी वो डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, एक्सप्लेन करेगा एब्रीविएशन में उसके, उसको सब रियल भगवान मिल जाए। जैसे उपनिषद पढ़ना चालू करे, ध्यान करना चालू करे, भाई वो रियलिटी चेंज हो जाएगी उसकी। नहीं तो यही भटकता रहेगा, आधा अधूरा मुसलमान बन के, क्योंकि पूरा तो बन नहीं सकता, पूरा बनेगा तो आतंकवादी बन जाएगा, पापी बन जाएगा। तो आधा अधूरा मुसलमान बना हुआ रहेगा, हमेशा डाउट करते रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ना ही सनातन अपने आप को इतना प्राउड फील कर रहे हैं हमारे पास तो सब कुछ है। जब तो हिंदुइज्म की सनातन की भी किताब पढ़ोगे तो यही सारा आडंबर उसमें भी मिलेगा, बहुत सारा ऐसा है। जब तो फिर रिचुअल से तुम भक्ति मार्ग पे आए थे और फिर भक्ति से फिर ध्यान मार्ग पे आ गए, क्योंकि समझ में आया कि इससे भी नहीं हो रहा है। तो वो हर धर्म में है कालेपन में, हर धर्म में ऐसा है, ऐसा नहीं है, हर धर्म में कालेपन है। कुरान पढ़ोगे भर भर के, बोले वो तुम्हारे को अल्लाह बताया काफिर को काट दो, जलाया जाएगा, ये करा जाएगा, वो गरुड़ पुराण, शिव पुराण पे ये सब तो बताया हुआ है, वो नर्क में मिलने वाली सजा, उसमें बहुत सारी एक्सट्रीम चीजें। तो वही है पुराण का, वही आपस में वैष्णव शिव शक्ति वाले आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके आदि चीजों को बिलीव नहीं करते। मकसद अपना ये होना चाहिए सबसे सीखा, और फिर अपनी बॉडी में अपनी लाइफ में रियलाइज करके ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई खुद सेल्फ रियलाइजेशन करो। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब नहीं आंख बंद करके ध्यान करो, सेल्फ रियलाइज करो कि हाँ यार मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, मेरे को इसके अकॉर्डिंग में, मेरे हिसाब से अगर सब पापी है, सब दारू पी रहे, सब जुआ खेल रहे, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लग रहा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दिल करता, कभी कभी पी के देख लो, समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो खुद रियलाइज कर लो कि अच्छा है कि बुरा है, और फिर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ कि भाई शराब तो पी बहुत अच्छी लगी, तो फिर देखना जिन लोगों ने शराब की आदत लगे उनका क्या हुआ, यार फिर ऐसी लाइफ चाहिए क्या? नहीं, ऐसी नहीं चाहिए, तो फिर छोड़ दो। तो जब तुम खुद लाइफ में रियलाइजेशन करते हो, खुद ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो, अपने आप तुम्हारी जिंदगी, जब तुम सुधर रहे हो तो तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, एंसेस्टर सब एक साथ सुधर रहे हैं।